स्टार्ट करें। आज कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आज डायरेक्ट क्लास होगी, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का एक टॉपिक है, और ये हमारा क्लास नंबर 2 यानी कि इसका लेक्चर नंबर 2। हाँ आ जाएंगे। पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करवाए थे। कितना क्वेश्चन करवाए थे? एक या दो क्वेश्चन करवाए थे। आज हम लोग फिर से एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से, और वो क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं। लिखेंगे कुछ क्वेश्चन। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग differentiate each of the following with respect to x, with respect to x। आपको कुछ क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने के लिए देंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, साइन लॉग एक्स। सेकेंड, log x। थर्ड, log tan x/2। तो 1 divided by log cos x। फाइव tan log x। 6 log sec x। 7 log sin x/2। 8 log x to the base of 3। log x to the base of 3। देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन लॉग एक्स। सेकेंड क्या है, लॉग एक्स। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पूरा इसका नॉलेज पता चलने लगेगा कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, let y is equal to sin log x। let y is equal to sin log x। अब हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऐसे लिखना होगा आप लोग को, डिफरेंशिएटिंग
both sides, differentiating both sides with respect to x। आज भी सिर्फ दो ही क्वेश्चन सीखना है मेरे को, एक तो ये, एक और क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन में फोकस करना है, इससे ज्यादा नहीं। dy बाई dx, मतलब इधर y था, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, तो dy बाई dx आया, तो इधर भी तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इधर भी क्या आएगा dy बाई dx, और रिजल्ट क्या है साइन log x, sin log x। This implies that dy by dx is equal to differentiation of sin log x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? साइन का। किसका नहीं हो पाया? log x। इस टर्म को यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू क्या? dx। मेरे को बतलाना आप लोग, dy बाई dx एंड dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन बताएंगे। आप पेज पलट करके देख लीजिए, आप फॉर्मूला देखिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। क्या होता है? समझ में आएगा सर? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। देखिए कहीं पे लिखा हुआ है साइन का डिफरेंशिएशन cos, और उसके साथ जो टर्म है वो टर्म को लिखेंगे, तो cos log x। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ log x। केवल फॉर्मूला वहां से उठा करके रख देना है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो कहीं पे याद कर लो आप लोग ये दो फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट को, क्लास 12 के स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या होता है? cos, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई x। तो आप देखना साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या लिखा है? cos, उसके साथ जो भी एंगल है उस एंगल को लिखे हैं क्या? फिर यहाँ पे क्या है? log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx, अब cos log x 1 से मल्टीप्लाई किया ना सर, तो cos log x और डिवाइडेड बाई क्या होगा? x। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस एग्जाम में इतना ही बनाना है, मार्क्स मिल जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन था log x, सॉल्व करें। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, लेट y इज इक्वल टू log x। यहां पे भी सेंटेंस लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग कम बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, with respect to क्या? x। तो आप बोथ साइड क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट कर रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। तो ये क्या होगा? d बाई dx। तो इधर फंक्शन क्या है? y। तो इधर भी क्या होगा? d बाई dx, और इधर फंक्शन क्या है? log x होगा क्या? अब हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, dy बाई dx किसका हुआ डिफरेंशिएशन? अभी लिखे थे ना, वैसे ही सोचेंगे। यहां पे एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? log का। किसका नहीं हो पाया? इसके बाद वाला टर्म देखेंगे तो उसको यहां पे लिख देंगे।
और जो टर्म यहां पे लिखे हैं इसको इनटू करके यहां पे लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए यहां पे लिख लिए। अब दिस implies that dy by dx, भाई आप बतलाना log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके साथ जो भी टर्म होता है वो नीचे आ जाता है ना, डिवाइडेड बाई। तो log का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसके साथ जो भी है क्या है, log x, तो वो बाहर आया नीचे आएगा 1 by log x। और यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके साथ क्या है, तो 1 by x होगा। अगर इस क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन को बनाना है तो सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, वो फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो किसका डिफरेंशिएशन हुआ, log का। तो log के साथ जो भी टर्म है क्या वो उसके नीचे आया 1 बाय करके, और फिर किसका डिफरेंशिएशन हुआ, log का, तो उसके साथ जो भी टर्म है क्या उसके नीचे आया। अब तो अरेंज करना है सर, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx, एंड dy by dx इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किया, और x को हम पहले लिखेंगे x इंटू log x होगा। बस इतना ही आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारा था log 10x by 2। क्या ये थर्ड क्वेश्चन था, कौन सा था, log 10x by 2। देखते हैं सर, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या था, log 10x by 2। तो अब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करने से पहले सोचते हैं, पहले डिफरेंशिएशन होगा किसका, पहले किसका होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा। अरे वाह, तो थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सर थर्ड क्वेश्चन में था लेट y इज इक्वल टू log 10x by 2। यहां पे एक सेंटेंस लिखोगे सर आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, differentiating both sides with respect to x। दोनों ही साइड आपको डिफरेंशिएट करना है सर। दोनों ही साइड आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि dy by dx आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या लिखेंगे, dy by dx, और इधर फंक्शन में क्या है, y। इधर भी क्या लिखेंगे, dy by dx, और इधर फंक्शन में क्या है, log 10x by 2। अब इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ना कहते हैं इसको। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, सर log का। किसका नहीं हो पाया, यहां पे तो सिर्फ log का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, किसका नहीं हो पाया, तो यहां पे लिखेंगे 10x by 2। सर जो टर्म यहां पे लिखे हैं उसी टर्म को यहां पे लिखो, तो यहां पे क्या होगा सर, 10x by 2। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, 10 का। किसका नहीं हो पाया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x by 2 by dx। जो टर्म यहां पे लिखे उसी टर्म को वहां पे लिखे। अब आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखना होगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहला क्या, log का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। आप जाकर के देखो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके साथ जो भी टर्म होता है
क्या 1 डिवाइडेड बाई हम यहाँ पे लिखेंगे tan x/2। tan का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला जाकर के देखना, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x/2, और x/2 में नंबर जो दिखा वो नंबर को बाहर करना, पहले लिखना क्या 1/2 और डिफरेंशिएशन किसका x का, किसके रिस्पेक्ट में, थोड़ा ध्यान देना। दिस implies that dy by dx इज इक्वल टू 1/2 को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया सेक स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई क्या है tan x/2, और यहां पे क्या होगा x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज का जरूरत पड़ेगा, जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला क्या log का डिफरेंशिएशन, उसके साथ जो भी टर्म होगा नीचे आ जाए। फिर tan का डिफरेंशिएशन क्या, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, और x/2 का याद कर लेना, अगर x/2 है तो 1/2 पहले बाहर निकाल दिए, और डिफरेंशिएशन किसका x का, अगर x/5 होता तो 1/5 को बाहर करते और डिफरेंशिएशन किसका करते x का। धीरे धीरे समझ में आएगा। अब आप कह सकते हैं कि ये इसका रिजल्ट है, लेकिन अगर आप रिजल्ट बोलेंगे तो कोई भी एक मार्क्स भी नहीं कट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट आपको बुक से मैच कराना है उसमें कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाना होगा। क्या लगाना होगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, तो देखते हैं। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं dy by dx 1/2, सेक को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x/2, और tan को लिखेंगे साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2, और यहां तो 1 है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, क्या सामने वाला नंबर चेंज होता है, बार बार बोलते हैं। तो 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चेंज हो जाएगा क्या, 5 तो 5 रहेगा। जब आप ग्रेजुएशन में आओगे तब हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे ग्रुप थ्योरी, वहां पे बताएंगे 1 हमारा क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का नाम बताएंगे। आइडेंटिटी वैसे एलिमेंट्स को कहते हैं कि सामने वाला के साथ ऑपरेशन तो किया, क्या कर रहा है मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, लेकिन सामने वाला नंबर को चेंज कर पा रहा है क्या, 5 किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, लेकिन रिजल्ट क्या है, ऑपरेशन तो हुआ लेकिन रिजल्ट क्या है 5। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो रिजल्ट क्या आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 12 आएगा। यानी कि 1 से अगर हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दे तो कोई चेंजिंग होगा क्या, कहने का मतलब समझ में आ रहा है। और आप याद कर लो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कहीं पे हम लोग लिख देते हैं सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, याद कर लो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या 1/cos थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या sin थीटा बाई cos थीटा। आप बस इतना याद कर लो ना, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना आ गया तो आप इसके ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक पहुंच सकते हो। अब यहाँ पे पूरा कितना टर्म है 4 टर्म। अब मेरे को बतलाना थोड़ा सा आप याद करके कि a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी, तो मेन लाइन तो इसको कहते हैं, हाँ या ना, तो मेन लाइन इसको कहेंगे तो हम क्या लिखेंगे a बाई बी पहले लिखेंगे और इनटू d बाई सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे d बाई सी, पहला दोनों को लिखे a बाई बी, और यहाँ पे c बाई डी है तो d ऊपर चला जाता है और डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं c, जैसे जैसे आएगा वो एक्सप्लेन करा जाएगा। तो क्या यहाँ पे 4 टर्म है, तो पहला 2 टर्म को लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा सर dy बाई dx, एंड dy बाई dx इज इक्वल टू 1, अगर 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर x/2। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, सर इस पूरे टर्म को ऐसे लिखेंगे
पहले तो 1/2 आप लिखोगे, फिर ये दोनों टर्म को लिखना 1/cos² x/2, फिर ये दोनों टर्म को लिखना a/b c/d, तो d तो ऊपर चला जाए, cos x/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा sin x/2। क्या एक cos से उड़ जाए, मतलब कैंसिल हो जाए। तो सर क्या हमारे पास यहां पे बचेगा dy/dx एंड dy/dx इज इक्वल टू कितना 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस x/2 इंटू कितना sin x/2। चलिए लिखिए, एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये याद करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसको सारे स्टूडेंट को तो याद रखना चाहिए। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कभी भी दिखा तो हम उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा। अच्छा ठीक है सर ये भी उसी फॉर्मूला के टाइप में तो दिख रहा है, लेकिन पहले कॉस है सर और बाद में क्या है साइन है। कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे कर देना 2 पहले क्या लिखना sin x/2, फिर कितना cos x/2। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कितने के बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कितने के बराबर sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 2 कैंसिल, दिस implies that dy/dx and dy/dx is equal to 1 divided by sin x, और 1/sin क्या होगा cos x। तो dy/dx is equal to क्या सर cos x, dy/dx is equal to क्या cos x। तो सर इसमें बहुत कुछ तो नहीं आया, लेकिन कुछ आया वो याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये याद होना चाहिए, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये याद होना चाहिए, x/2 को कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो याद होना चाहिए। इतना आ जाने के बाद हम सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/cos, और tan को क्या लिख सकते हैं sin/cos। ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए कि a/b डिवाइडेड बाई c/d को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 1/cos² को ऐसे लिखे, और sin/cos था तो cos ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाई sin, एक cos कैंसिल, तो 2 cos इंटू साइन हुआ, और 2 cos इंटू साइन क्या हुआ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, और 1/sin, और 1/sin क्या होता है सर 1/sin क्या होता है सर। एक ही क्वेश्चन में आप बहुत अलग अलग चीज सीखें, तो इस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होगा लॉग का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन, x/2 का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, tan को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे अरेंज करने के बाद एक फॉर्मूला आता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये क्या होगा सर sin 2 थीटा, और 2 थीटा मतलब 2 इंटू x/2, 2 कैंसिल, तो क्या हुआ sin x, और 1/sin x क्या होता है। क्या ये रिजल्ट मैच किया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या था देखते हैं, बतला रहे सर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो था सर, क्वेश्चन नंबर 4 जो था let y is equal to 1 divided by log cos x, यही क्वेश्चन था। चलिए देख लीजिए,
1 डिवाइडेड बाई log cos x है, हाँ या ना? तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो ब्रैकेट था नहीं, यहाँ ब्रैकेट दे दी है, हटाइए ब्रैकेट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे किया जाता है इसी क्वेश्चन में हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे कि सर इसको अरेंज कैसे करते हैं। तो सर इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो देखेंगे y इज इक्वल टू इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर के जाना है, और ये पूरे टर्म को ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा सर, log cos x टू दी पावर, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा y, d बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होगा log cos x टू दी पावर कितना, -1। दिस implies that dy by dx and dy by dx is equal to किसका हुआ डिफरेंशिएशन, पावर का। किसका नहीं हो पाया, बस इतने का। तो यहां पे क्या लिखोगे, log cos x, यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, log का। किसका नहीं हो पाया, cos x का। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, cos x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx। सर आप देखो ये पूरा टर्म कितना था, पावर 1 था, ये पूरे टर्म को ऊपर लेकर के गया तो log cos x का पावर क्या हुआ, -1। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना होता है, वो तो लिख ही दिए। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, यहाँ पे y को x के रिस्पेक्ट में कर रहा है डिफरेंशिएशन, और log cos x का पावर -1 है। कितना फंक्शन है वो समझने में आना चाहिए। अगर बस इतना जो समझ गया कि कितना फंक्शन है और तोड़ना आ गया, वो डिफरेंशिएशन सीख गया, फिर उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका होगा, -1 का। किसका नहीं हो पाया तो उस पूरे टर्म को यहाँ पे लिख देंगे, फिर ये टर्म यहाँ पे जाएगा। अब बतलाना डिफरेंशिएशन किसका होगा, log का। किसका नहीं हो पाया तो वहां पे लिखे, और cos x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हम लोग बतलाए थे। जो पावर होता है वो पहले आकर के मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पे पावर क्या है, -1, तो -1 पहले आकर के मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इंटू log cos x टू दी पावर -1 और -1, ऐसा लिखेंगे, -1 और -1, -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, log cos x का। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके साथ जो भी रहता है वो डिवाइडेड बाय में चला जाता है, cos x। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx, इस पूरे टर्म को हम लोग लिखेंगे -1 और -1 मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस होगा। यहां पे क्या लिखेंगे, log cos x टू दी पावर -2, और यहां पे क्या होगा, sin x डिवाइडेड बाई cos x। अब थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्रिक तो आना चाहिए कि sin बाई cos को क्या कहते हैं, cos बाई sin को क्या कहते हैं, 1 बाई cos को क्या कहते हैं, और 1 बाई sin को क्या कहते हैं, ये चार याद रखना है। तो यहाँ पे sin बाई cos को हम 10 कहेंगे, और इस पूरे टर्म का पावर निगेटिव है तो नीचे आएगा, तो dy बाई dx। तो आप लिख सकते हो sin बाई cos मतलब 10x
और ये पूरा टर्म का पावर निगेटिव है तो वो डिवाइडेड बाई में आ जाएगा। log cos x टू दी पावर कितना 2। क्या ये रिजल्ट है? क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वो ये है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू tan log x, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है log sec x, है क्या? देखिए है, चलिए तो लेट y इज इक्वल टू tan log x, बस तोड़ना आना चाहिए। अगर वो तोड़ना सीख गए तो डिफरेंशिएशन सीख गए, फॉर्मूला तो याद करवा ही देंगे। तो यहां पे आप लिखोगे क्या? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सर अब हम इस पूरे टर्म को क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो dy dx लिखेंगे, यहाँ पे y dy dx और यहाँ पे tan log x। अब मेरे को बतलाओ आप लोग, dy बाई dx सर किसका हुआ डिफरेंशिएशन? tan का। किसका नहीं हो पाया सर? log x का। अब क्या हम इस log x को यहां पे लिखेंगे? अब इसके बाद तो फंक्शन में x है सर, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या तोड़ना आ गया। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन को तोड़ दिए सर, अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई x। मीन्स this implies that dy by dx is equal to sec square log x divided by x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, let y is equal to sec log x है क्या? log sec x, log sec x। कोई आपस में बात कर रहे हैं क्या आप लोग? बना लिए हैं? दीपक बन गया है? आज आप लोग नहीं लिख रहे तो आप लोग से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि हम पूरा पेज में एक पेज में लिख रहे हैं पूरा, ऐसा नहीं कि ऊपर चला जा रहा हूँ। ये तो गलत है। आप सोच रहे हैं कि वीडियो अपलोड होगा फिर लिखेंगे 4 दिन के बाद अपलोड होगा। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy dx y, dy dx log sec x, dy by dx किसका हो पाया डिफरेंशिएशन? log का। किसका नहीं हो पाया? sec x का। जिस टर्म को यहां पे लिखे उसी टर्म को यहां पे लिखेंगे।
किसका हुआ डिफरेंशिएशन सेक का, किसका नहीं हो पाया, एक्स का। तो दिस implies that dy by dx and dy by dx is equal to log, मतलब 1 by sec। भाई log का डिफरेंशिएशन। अब बताओ सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तो याद हो जाना चाहिए अब, सेक एक्स इंटू क्या, सेक और सेक कैंसिल हो, तो दिस implies that dy by dx and dy by dx is equal to कितना, हम सारे वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे और एग्जाम में आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। सीबीएसई में कैसा क्वेश्चन आता है और किस पैटर्न का आता है, आप लोग तक जैक बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसका एक प्लेलिस्ट बना पड़ेगा। एग्जाम से पहले कौन सा प्लेलिस्ट देखना है वो आपको हम बतला देते हैं। एग्जाम इम्पॉर्टेंट का जो प्लेलिस्ट होगा, पिछले 7 साल 8 साल 10 साल का जो आया हुआ क्वेश्चन है वो बनाया हुआ है, बस उसी को देख करके एग्जाम लिखने के लिए चले जाना, वहीं से आ जाएगा क्वेश्चन। और बेसिक अगर सीखना है ऐसे सीखना, फिर एक बार हम बुक उठाएंगे, आर.डी. शर्मा का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट हो। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ होम साइंस क्लासेस का नोट्स है। एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह अरेंज करके दिखा रहे, मतलब क्या है, आप समझने चाहो तो भी समझ सकते हो और नहीं समझना चाहो तो भी समझना होगा, नहीं समझे। एक ही टाइप का एक जगह पे क्वेश्चन करेक्शन है, उसी को बतला रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर इसका होगा, नहीं भी समझना चाहोगे तो समझ जाओगे। आप कोशिश करो कि नहीं समझना है और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा देना। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट का नोट्स है, जो नोट्स हम अपलोड कर दे रहे हैं आपको। एक और क्वेश्चन है इसका, log sin x by 2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 7, let y is equal to log sin x by 2। अब देख करके ही आप लोग को लग रहा होगा कि बन जाए, बनेगा या नहीं बनेगा वो अलग बात है। पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, फिर हो गया डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x dy dx, यहाँ पे y dy dx और यहाँ पे log sin x by 2 dy by dx is equal to किसका हुआ डिफरेंशिएशन, लॉग का। ऐसे ही डिफरेंशिएशन करने के समय में बोला जाता है सर, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, लॉग का, किसका नहीं हो पाया तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। जो टर्म यहाँ पे लिखे हैं उसी टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हुआ डिफरेंशिएशन, साइन का, जिसका नहीं हो पाया उसको नीचे लिखते हैं, dx by 2 by dx। लॉग का डिफरेंशिएशन बताएंगे सर, लॉग के साथ जो भी टर्म होता है वो डिवाइडेड बाय में चला जाता है, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या, साइन x by 2। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या, cos x by 2 और x by 2 का 1 by 2 इंटू एक्स। 1 by 2 बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा,
अब हम इस पूरे टर्म को कैसे लिखेंगे? तो दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू, पहले नंबर लिखना कांस्टेंट, तो 1/2 पहले आएगा, फिर यहां पे क्या आएगा? cos x/2 डिवाइडेड बाय कितना? sin x/2, cos बाय sin, तो dy by dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू cot x/2। cos बाय sin क्या होता है ये याद रखना। एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 8। ये लास्ट क्वेश्चन आज करवाते हैं, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग भी खुश हो जाओ कि बोर नहीं किया ज़्यादा देर, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या? log x टू द बेस ऑफ कितना? 3। इसका डिफरेंशिएशन करना है मान लेते हैं, और पढ़ना चाहोगे तो है मेरे पास अभी टाइम। हाँ नहीं क्या ये क्या लिखे हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ, dy बाई डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस ऑफ 3। याद करना, इसका फॉर्मूला बतलाया था। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, और बेस में क्या था? तो उसको लिखना पड़ता है, जो बेस में है उसको डिवाइडेड बाय में लिखना पड़ता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या? 1/x, और बेस में क्या है? तो इसके साथ क्या लिखना पड़ता है? log 3। एक और क्वेश्चन इसमें अपने से ऐड कर देते हैं, आप लोग बतलाओ इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? जैसे log x टू द बेस ऑफ 5 को क्या लिख सकते हैं? log x बाई log 5 लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हैं। और अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करने को मिला, किसका? log x टू द बेस ऑफ 5 का, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि सर मेरे को डिफरेंशिएशन किसका करना है? log x टू द बेस ऑफ 5 मतलब डिवाइडेड बाई log 5 विथ रिस्पेक्ट टू क्या? dx। और सर 1/log 5 बाहर हो जाएगा, 1/log 5 बाहर हुआ, और डिफरेंशिएशन किसका? log x का। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मतलब? तो यहाँ पे 1/log 5 बाहर है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और log x का क्या? 1/x, 1 से मल्टीप्लाई किया, और x को पहले लिखना है और फिर क्या लिखना है? log 5। तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में ना, तब तक अपना ख्याल रखिए, रखेंगे कि नहीं? चलिए, जय हिंद।